हे हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस दोपहर के शांत समय में हम अपना कार्य रोककर, अपने विचारों को थामकर और अपने हृदय को झुकाकर आपके चरणों में आते हैं। यह समय केवल विश्राम का नहीं, बल्कि आपके साथ जुड़ने का समय है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस दिन के मध्य में भी आपके पास आने का अवसर दिया। पिता परमेश्वर, सुबह से अब तक आपने हमें संभाला है। जब हम घर से निकले, जब हम रास्तों पर चले, जब हमने अपने काम किए, हर पल आपकी सुरक्षा हमारे साथ रही। इसके लिए हम पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर हम अपने जीवन के बोझ को आपके सामने रखते हैं। जो चिंताएं सुबह से हमारे मन में हैं, जो प्रश्न अभी तक अनसुलझे हैं, जो थकान हमारे शरीर में है, हम सब कुछ आपके चरणों में सौंपते हैं। पिता, दोपहर का यह समय कई बार थकान, आलस्य और मन के भटकाव का समय बन जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें नई ताजगी, नई सामर्थ और नई एकाग्रता प्रदान करें। पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य कीजिए। जहां मन भटक रहा है वहां स्थिरता दीजिए। जहां शरीर कमजोर हो रहा है वहां बल दीजिए। जहां उत्साह कम हो रहा है वहां नया जोश भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने कार्यस्थल, खेत, दुकान, कार्यालय और घर, हर उस स्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं जहां हम इस समय हैं। उस स्थान को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु यीशु, जिन कामों में हम लगे हैं उनमें हमें ईमानदारी, बुद्धि और धैर्य दीजिए। हमारे शब्दों में मधुरता हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो और हमारे निर्णयों में आपकी अगुवाई हो। पिता, यदि इस दोपहर किसी के मन में चिंता, भय या निराशा है तो आप उसे अपनी शांति से भर दीजिए। आपकी शांति हर समझ से परे है। प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों को इस दोपहर आपके संरक्षण में सौंपते हैं। जहां वे हैं आप उन्हें सुरक्षित रखें, उनके मन को शांत रखें और उनके मार्गों को सीधा करें। प्रिय परमेश्वर, जो लोग इस समय बीमारी, दर्द या कमजोरी से गुजर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस दोपहर की घड़ी में आप उन्हें आराम, चंगाई और आशा प्रदान करें। पवित्र आत्मा, हमें इस दोपहर अपने वचन की याद दिलाए। जब हम थक जाएं, तब हमें स्मरण कराइए कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करते हैं। पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में उत्तर देर से आ रहे हैं, जिनके प्रयास निष्फल लग रहे हैं। आप उन्हें धैर्य और विश्वास दीजिए। प्रभु यीशु, इस दोपहर हमारे मन को नकारात्मक विचारों से बचाए। शिकायत के स्थान पर धन्यवाद, क्रोध के स्थान पर शांति और डर के स्थान पर भरोसा भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम इस दोपहर अपने आर्थिक जीवन को भी आपके सामने रखते हैं। हमारी आवश्यकताओं को आप जानते हैं। सही समय पर सही प्रावधान का अनुग्रह कीजिए। प्रभु, हमें इस दोपहर दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दीजिए। हमारे शब्द किसी को प्रोत्साहित करें, हमारे काम किसी को राहत दें और हमारा व्यवहार आपकी महिमा करे। पवित्र आत्मा, यदि हमने आज किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी से कठोर शब्द कहे हो, तो हमें स्मरण कराए और हमें सुधार का मार्ग दिखाए। पिता परमेश्वर, हम अपने देश और समाज के लिए भी इस दोपहर प्रार्थना करते हैं। जहां अशांति है वहां शांति आए, जहां अन्याय है वहां न्याय प्रकट हो। प्रभु यीशु, हमें इस दोपहर अपने समय का सही उपयोग करना सिखाए। आलस्य से नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ काम करना सिखाए। पिता, हम ये भी जानते हैं कि दोपहर के बाद भी दिन बाकी है, इसलिए हम आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें सुरक्षित, स्थिर और विश्वास में बनाए रखें। पवित्र आत्मा, इस दोपहर हमें याद दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं और हमें सामर्थ्य देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दोपहर के विश्राम, भोजन और सांसों के लिए। यह सब आपकी कृपा का प्रमाण है। प्रभु यीशु, हम ये घोषणा करते हैं कि यह दोपहर हमारे लिए बोझ की नहीं बल्कि आशीष की होगी। हमारे काम फल देंगे और हमारे मन को शांति मिलेगी। पिता, दिन के इस मध्य समय में हम फिर से अपना भरोसा आप पर रखते हैं। जो सुबह शुरू हुआ है आप पूर्णता तक पहुंचाएं। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो केवल एक दिन का नाम नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना, प्रेम और विश्राम का प्रतीक है। वह दिन जिसे पवित्र शास्त्र में विश्राम दिन कहा गया है। विश्राम दिन किसे कहते हैं, यह समझने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि विश्राम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का विषय है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि विश्राम का अर्थ काम न करना है, परंतु परमेश्वर के अनुसार विश्राम का अर्थ है परमेश्वर में ठहर जाना।
विश्राम दिन वह दिन है जिसे परमेश्वर ने अलग ठहराया। यह वह दिन है जब मनुष्य अपने दैनिक कार्यों से हटकर अपने सृष्टिकर्ता के साथ समय बिताने के लिए बुलाया गया है। यह दिन थकान से भागने का नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में नई शक्ति पाने का दिन है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तब उसने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर थक गया था, बल्कि इसका अर्थ यह था कि उसने हमें एक उदाहरण दिया। उसने ये दिखाया कि जीवन केवल काम करने का नाम नहीं, बल्कि रुकने, देखने, धन्यवाद देने और आनंद लेने का भी नाम है। विश्राम दिन इसलिए दिया गया ताकि मनुष्य ये याद रखे कि वह मशीन नहीं है, वह केवल काम करने वाला प्राणी नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र और पुत्री है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन हमारे काम से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा से चलता है। विश्राम दिन का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर के साथ संबंध को गहराई देना। इस दिन मनुष्य अपने बोझ, चिंताएं, योजनाएं और दौड़ को एक ओर रखकर यह स्वीकार करता है कि परमेश्वर ही उसका पालनहार है। विश्राम दिन केवल शरीर को आराम देने का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को ताजा करने का दिन है। जब हम सप्ताह भर संसार की आवाजों में घिरे रहते हैं, तब हमारी आत्मा थक जाती है। विश्राम दिन उस आत्मा की मरहम पट्टी है। यह दिन हमें सिखाता है कि हम हर बात पर नियंत्रण नहीं रखते। जब हम एक दिन रुकते हैं, तो हम ये घोषित करते हैं कि संसार हमारे बिना भी चल सकता है, लेकिन हम परमेश्वर के बिना नहीं चल सकते। विश्राम दिन का अर्थ है अपने हाथों के काम को रोककर अपने मन को परमेश्वर पर लगाना। यह दिन आत्मिक सुनवाई का दिन है, जब हम परमेश्वर की धीमी और मधुर आवाज को सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी विश्राम दिन के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि विश्राम दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य विश्राम दिन के लिए। इसका अर्थ यह है कि यह दिन बोझ नहीं, बल्कि आशीष है। कई लोग विश्राम दिन को नियम और परंपरा बना देते हैं, लेकिन परमेश्वर इसे संबंध बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि हम डर से विश्राम करें, बल्कि प्रेम से उसके पास आएं। विश्राम दिन हमें यह सिखाता है कि हमारी पहचान हमारे काम में नहीं, बल्कि परमेश्वर में है। हम क्या करते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हम किसके हैं यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह दिन परिवार के लिए भी दिया गया है, ताकि माता पिता, बच्चे और परिवार एक साथ बैठकर परमेश्वर को याद करें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं और संबंधों को मजबूत करें। विश्राम दिन उस थके हुए मजदूर के लिए आशा है, उस परेशान मन के लिए शांति है और उस टूटे हुए हृदय के लिए मरहम है। आज के समय में लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन विश्राम दिन हमें सिखाता है कि समय निकाला नहीं जाता, समय दिया जाता है परमेश्वर को। विश्राम दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल पाने के लिए नहीं जीते, बल्कि धन्यवाद देने के लिए भी जीते हैं। यह दिन कृतज्ञता का दिन है। जब हम विश्राम दिन को मानते हैं, तो हम अपने जीवन में एक सीमा स्थापित करते हैं। हम कहते हैं, अब रुकना है, अब भरोसा करना है, अब परमेश्वर को काम करने देना है। यह दिन हमें भविष्य की उस पूर्ण शांति की झलक देता है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है, जहां कोई थकान नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। विश्राम दिन हमें अनुशासन सिखाता है। यह सिखाता है कि हर समय काम करना बुद्धिमानी नहीं है, कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ा विश्वास होता है। यह दिन आत्मिक रिचार्ज का दिन है। जैसे मोबाइल बिना चार्ज के बंद हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी बिना विश्राम के टूट जाता है। परमेश्वर ने विश्राम दिन इसलिए नहीं दिया कि वह हमसे कुछ छीने, बल्कि इसलिए दिया कि वह हमें कुछ दे सके, शांति, आनंद और सामर्थ्य। विश्राम दिन में हम अपने अतीत को छोड़ते हैं, वर्तमान में ठहरते हैं और भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। अंत में विश्राम दिन कोई बोझ नहीं, बल्कि निमंत्रण है। निमंत्रण रुकने का, निमंत्रण भरोसा करने का, निमंत्रण परमेश्वर के साथ चलने का। जो व्यक्ति विश्राम दिन को समझता है, वह जीवन को समझने लगता है, और जो जीवन को परमेश्वर के साथ जीना सीख लेता है, वही सच्चा विश्राम पाता है। हे हमारे अनुग्रहकारी और पवित्र पिता परमेश्वर, आज हम उपवास के इस पवित्र समय में केवल भूखे रहकर नहीं, बल्कि सीखने वाले हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। पिता, हम चाहते हैं कि हमारा उपवास आपको प्रसन्न करे, न कि केवल एक रस्म बन जाए। इसलिए आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें सिखाए कि उपवास करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपसे यह सीखना चाहते हैं कि उपवास का उद्देश्य क्या है।
हमें यह समझ दीजिए कि उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि अपने आप को आपके और निकट लाना है। हमें दिखाए कि यह समय दिखावे का नहीं, बल्कि गुप्त में आपके साथ समय बिताने का है। प्रभु यीशु मसीह, जब हम उपवास में प्रवेश करते हैं तो हमें नम्र हृदय दीजिए। हमें घमंड से बचाइए कि हम दूसरों से बेहतर है या अधिक आत्मिक हैं। हमें यह याद दिलाए कि उपवास में सबसे पहले टूटन और विनम्रता आवश्यक है। पिता, उपवास के समय हमारे शब्दों पर पहरा लगाए। हमें सिखाए कि हम शिकायत न करें, कुड़कुड़ाएं नहीं और किसी को ठेस न पहुंचाएं। यदि हमारा पेट खाली है तो हमारा मुंह प्रेम से भरा रहे। पवित्र आत्मा हमें यह ध्यान रखना सिखाए कि उपवास में हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। हमें चिड़चिड़ेपन, क्रोध और अधीरता से बचाए। हमें कोमल, शांत और सहनशील बनाए। पिता परमेश्वर, उपवास के समय हमें अपने विचारों का भी ध्यान रखना सिखाए। हमारे मन को अशुद्ध कल्पनाओं, नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंताओं से दूर रखिए। हमारे मन को अपने वचन और अपनी शांति से भर दीजिए। प्रभु यीशु, हमें यह याद दिलाए कि उपवास में केवल शरीर को कष्ट देना पर्याप्त नहीं है। हमें अन्याय छोड़ना, क्षमा करना और प्रेम करना भी सिखाए। यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है तो उपवास के समय उसे निकाल दीजिए। पिता, उपवास करते समय हमें प्रार्थना के लिए समय निकालना सिखाए। केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि उस समय को आपके चरणों में बिताना सिखाए। हमें आलस्य से नहीं, बल्कि जागरूकता से उपवास करना सिखाए। पवित्र आत्मा, जब उपवास में शारीरिक कमजोरी आए तब हमें यह समझ दीजिए कि हम अपनी सीमा को पहचाने। हमें मूर्खता नहीं, बल्कि बुद्धि दीजिए ताकि हम अपने शरीर की भी देखभाल कर सकें। पिता परमेश्वर, उपवास में हमें सिखाए कि हम दूसरों को दोष न दें। यदि कोई हमारे उपवास को न समझे तो हमें क्रोधित न होने दें। हमें धैर्य और नम्रता से उत्तर देना सिखाए। प्रभु यीशु, हमें यह ध्यान रखना सिखाए कि उपवास के समय हमारा ध्यान संसार की बातों में न भटके। हमें अनावश्यक बातचीत, व्यर्थ मनोरंजन और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रखिए। पिता, उपवास के समय हमें अपने परिवार और आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील बनाए रखिए। हमें ऐसा बनने दें कि हमारा उपवास दूसरों के लिए बोझ बन जाए। पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि उपवास में हम अधिक सुने और कम बोले। आपकी आवाज को सुनने के लिए हमें शांत रहना सिखाए। पिता परमेश्वर, उपवास के समय हमें यह भी ध्यान रखना सिखाए कि हम क्षमा मांगे और क्षमा दें। यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें सुधार करने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, हमें यह याद दिलाए कि उपवास कोई जादू नहीं, बल्कि विश्वास की यात्रा है। हमें जल्दबाजी से परिणाम मांगने से बचाइए और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना सिखाइए। पिता, उपवास के समय हमें अपने स्वास्थ्य को हल्के में लेने दीजिए। हमें पर्याप्त जल पीने, विश्राम करने और आवश्यकता अनुसार देखभाल करने की बुद्धि दीजिए। पवित्र आत्मा हमें यह सिखाए कि उपवास में हमारा लक्ष्य केवल मांगना नहीं, बल्कि बदलना भी हो। हमारी सोच बदले, हमारा स्वभाव बदले और हमारा जीवन आपके अनुसार ढल जाए। पिता परमेश्वर, उपवास के समय हमें दया का हृदय दीजिए। यदि हम किसी जरूरतमंद को देख सके तो उसकी सहायता करने की प्रेरणा दीजिए, ताकि हमारा उपवास दूसरों के लिए आशीष बन सके। प्रभु यीशु, जब उपवास समाप्त हो तब भी हमें संयम में बनाए रखिए। हमें लालच से नहीं, बल्कि धन्यवाद के साथ उपवास तोड़ना सिखाए। पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि उपवास के बाद हमारा जीवन पहले जैसा न रहे। हमें आत्मिक रूप से जागृत, संवेदनशील और आज्ञाकारी बनाए रखिए। अंत में पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम उपवास करें, हम इन बातों का ध्यान रखें कि हमारा हृदय शुद्ध हो, कि हमारा उद्देश्य सही हो, कि हमारा व्यवहार प्रेम से भरा हो और कि हमारा उपवास आपको महिमा दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम हाथ फैलाकर मांगने नहीं, बल्कि झुके हुए हृदय से धन्यवाद देने आपके चरणों में आते हैं। आज हमारे होंठों पर विनती नहीं, बल्कि कृतज्ञता है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता, जब हमने आपको पुकारा तब आपने हमें अनदेखा नहीं किया। जब हमारी आवाज कांप रही थी तब भी आप शांत थे और कार्य कर रहे थे। जब हमें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब भी आप हमारे लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहे थे। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन में हर उस समय हमारे साथ रहे जब कोई और हमारे साथ नहीं था। जिन रातों में हमारी आंखों से आंसू गिरते थे, उन रातों में आपने हमें अपनी उपस्थिति से ढक लिया।
इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी हर प्रार्थना को महत्व दिया। कोई भी कोई भी आंसू, कोई भी चुप पुकार आपके सामने व्यर्थ नहीं गई। आपने हर बात को अपने हृदय में संजोया। धन्यवाद पिता, उस समय के लिए भी जब हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि उस प्रतीक्षा में आपने हमें मजबूत बनाया, हमारे विश्वास को परखा और हमें आत्मिक रूप से परिपक्व किया। प्रभु यीशु, जब हम टूटने वाले थे तब आपने हमें संभाल लिया। जब हम हार मानने वाले थे तब आपने हमें नई शक्ति दी। जब हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तब आपने हमें भरोसा करना सिखाया। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार केवल सुनी ही नहीं, बल्कि आपने परिस्थितियों को बदलना भी शुरू कर दिया। जिन दरवाजों को हमने बंद समझ लिया था, आपने उन्हें फिर से खटखटाने का साहस हमें दिया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो आपने हमारे मन में रखी। परिस्थितियां भले ही पूरी तरह न बदली हों, लेकिन हमारा मन बदल गया और यही सबसे बड़ी आशीष है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए। जब हम चिंतित थे तब आपने उन्हें संभाला। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हर उस दिन के लिए जब हम उठ सके, चल सके और सांस ले सके। यह सब हमारी योग्यता नहीं, बल्कि आपकी कृपा है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे काम, व्यवसाय और जिम्मेदारियों के लिए। जब रास्ता कठिन लगा तब भी आपने हमें छोड़ नहीं दिया। धन्यवाद पिता उन छोटी छोटी आशीषों के लिए जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं, रोटी, पानी, छत, वस्त्र और जीवन। आज हम उन्हें हल्के में नहीं लेते। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें गलत रास्तों से बचाया। कई बार हमें समझ नहीं आया, लेकिन आपने हमें सही दिशा में मोड़ दिया। पिता परमेश्वर, यदि आज हम खड़े हैं तो ये आपकी दया का परिणाम है। यदि आज हम मुस्कुरा पा रहे हैं तो यह आपकी विश्वास योग्यता का प्रमाण है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें गिरने के बाद उठाया, डर के बाद साहस दिया और निराशा के बाद आशा दी। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मन को शांति दी, हमारे विचारों को सही दिशा दी और हमें भीतर से मजबूत किया। पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने धीरता दिखाई, कई बार शिकायत की, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार की गई हैं, हमारे उत्तर मार्ग में हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर उस भविष्य के लिए जिसे आपने हमारे लिए तैयार किया है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें यह पूरा भरोसा है कि आप हमारे साथ चलेंगे। प्रभु यीशु, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो, हमारी गवाही दूसरों के लिए आशा बने और हमारे होंठों पर हमेशा धन्यवाद बना रहे। पिता परमेश्वर, आज नहीं बल्कि हर दिन हम यही कहते रहेंगे, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये सारी धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में करते हैं। आमीन।